हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हिडन मानवा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चन्मू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यह लड़का यहाँ मरने आ गया। तभी उसका अंकल कहता है कि सच में इसके पास दम है, क्योंकि ये यहाँ अकेला आ गया। क्या इसे ऐसा डर नहीं है कि ये यहाँ आकर मर भी सकता है? तभी उस लड़के की मदर एमसी से कहती है कि देखो, तुमने अपनी कज़न के साथ क्या कर लिया। क्या वो तुम्हारा कज़न नहीं था? तुम्हें ली फैमिली घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था? ये सब देखकर एमसी उसे कुछ नहीं बोलता। तभी उसका ग्रैंडफ़ादर उसे कहता है कि नील डाउन, जल्दी मेरे सामने झुक जाओ। पर एमसी अपने ग्रैंडफ़ादर से कहता है कि मुझे और हेवन को पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं क्यों झुकूंगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यह पक्का मरेगा। तभी उस लड़के का फादर एमसी से कहता है कि अगर तुम अपनी गलती को एडमिट कर दोगे तो और एक उचित दंड ले लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इससे तुम ली फैमिली से एक्सपेल भी नहीं होगे। एमसी यह सुनकर कहता है कि ली फैमिली, मैं तुम्हारी ली फैमिली में रहना भी नहीं चाहता। ये सब देखकर तो लड़के के फादर को गुस्सा आ जाता है और अपने फादर से कहता है कि देखो फादर, अभी ली फैमिली की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तभी एमसी का ग्रैंडफादर एमसी से कहता है कि अब मैं तुम्हें ली फैमिली के रूल्स के हिसाब से पनिश करूंगा। तभी पीछे एक खड़ी लड़की कहती है कि मुझे डर है कि ये ली फैमिली से निकाल दिया जाएगा, लेकिन एमसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ एमसी की मदर आ जाती है और अब कहती है कि बिग ब्रदर, मुझे लगता है कि ये कोई गलतफहमी है। पर एमसी का अंकल कहता है कि अपनी नेफ्यू को देखो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये कोई गलतफहमी है? फिर जैसे ही एमसी की मदर अपनी नेफ्यू की तरफ देखती है, तो वो भी एमसी की तरफ देखने लग जाती है और कहती है क्या ये तुमने क्या कर लिया? एमसी कहता है कि मैं अपनी मदर के लिए इसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे ली फैमिली में किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी मदर के लिए ज़रूर स्टैंड लूँगा। इसीलिए एमसी अपने कज़न के साथ आए हुए दोस्त को कहता है कि चलो अब यहाँ आओ और सबको सच सच बताओ कि आज रात क्या हुआ था। क्या मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की? क्या वो तुम नहीं थे जिन्होंने पहले मेरे पे हमला किया? वो लड़का डर जाता है और सब सच सच बताने लग जाता है कि कैसे उसके कजिन ने उसे मारने की प्लानिंग की थी और उन सबको वेयर हाउस में भेजा था कि चन्मू के हाथ पैर तोड़ दो, पर उसे जान से मत मारना। इसके लिए उसने अपनी मार्शल आर्ट का भी उपयोग किया था, पर चन्मू पावरफुल निकला, इसलिए उसने हम उन सबको हरा दिया। ये सब सुनकर तो वहाँ सब लोग हैरान हो जाते हैं और चन्मू की मदर उसके अंकल से कहती है, बिग ब्रदर, अब बताओ, क्या तुमने अपने सन को ऐसे ही बड़ा किया है? क्या वो अपने कजिन को ऐसे ही मार देगा? अगर एमसी पावरफुल नहीं होता तो वो उसका कजिन उसे जान से मार देता। फिर उस लड़के की मदर एमसी से कहती है कि अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी भी है तो तुम उसे इतना गंदा कैसे मार सकते हो? देखो उसकी क्या हालत हो गई है। और आज ये लड़का इतना डरा हुआ क्यों है? मुझे तो लगता है कि तुमने उसे डराए और कहा है कि यहाँ ये सब कहने को। एमसी कहता है कि तुम्हें जो मर्जी बोलना है बोल लो। तभी उसकी मदर कहती है क्या तुम पागल हो? पर एमसी अपनी मदर को समझाते हुए कहता है रुक जाओ मदर, अभी आगे का खेल बाकी है। फिर एमसी की मदर अपने फादर से कहती है कि बताओ ली फैमिली से कैसे रिजोल्व करेगी। एमसी का ग्रैंडफादर कहता है कि अब मैं इसे अपने फैमिली से निकाल रहा हूँ, अगर बाहर ये कहीं मरता है तो इससे ली फैमिली का कोई नाता नहीं रहेगा। फिर एमसी की मदर कहती है कि इसके आगे। फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि लाइफ के बदले लाइफ। फिर कहता है कि पहले हम उस लड़के का उठने का इंतज़ार करेंगे, फिर वो जैसे चन्मू को साथ करना चाहेगा वैसा करेगा। और वो ऑर्डर देता है कि चन्मू को पकड़ो। चन्मू की मदर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। यह सुनते ही चन्मू ग्रैंडफादर कहता है कि तुम वापस बोलने की हिम्मत कर रही हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो। फिर चन्मू की मदर कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं। यह देखकर तो चन्मू भी खुश हो जाता है और कहता है पहली बार मदर ने मेरे लिए स्टैंड लिया और ली फैमिली के अगेंस्ट हो गई, मैं यही चाहता था। इसके बाद उसका ग्रैंडफादर चन्मू की मदर को मारने के लिए आने ही वाला था, लेकिन बीच में ही चन्मू उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है बुड्ढे, अब तू अपनी लिमिट से पार जा रहा है। मैं तुझे अब तक बख्श रहा था क्योंकि तू मेरा ग्रैंडफादर है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं बख्शूंगा क्योंकि तू मेरी मदर को मारने वाला है। और वो कहता है अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मदर का एक हेयर भी टच किया तो मैं उसे आज जान से मार दूंगा। लेकिन तभी वहाँ दो कल्टीवेटर आ जाता है, जिन्हें देखकर चन्मू भी कहता है अच्छा ये भी आ गए, मुझे नहीं लगा था कि ली फैमिली के पास इतने बड़े कल्टीवेटर भी होंगे। तब हमें बताया जाता है कि जो कल्टीवेटर है वो डिसेंटेंस रियलम पे है। जो एमसी कहता है कि अभी के लिए ये मेरे लिए एक खतरा है, पर ये इतने बड़े खतरे भी नहीं है जिन्हें मैं अभी संभाल न सकूं। फिर एमसी वहाँ अपना ऑरा रिलीज करने लग जाता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या चन्मू एक इनर रियलम का मास्टर है? ये देखकर तो उसके ग्रैंडफादर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो छोटा सा डिस्टेंस था, अगर चन्मू मुझे मारना चाहता तो कोई भी मुझे बचा नहीं सकता था। ये देखकर वो डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक सिस्टर कहती है चन्मू को कि तुम अपनी ग्रैंडफादर डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है? तभी चन्मू कहता है ग्रैंडफादर, क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरा ग्रैंडफादर है?
जब मुझे बुली किया जा रहा था तब ये कहाँ था? जब मैं पैदा हो के मरने ही वाला था तब ये कहाँ था? जब मुझे ये फैमिली ने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करा तब ये कहाँ था? अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं पावरफुल नहीं होता तो मैं मर जाता, तब ये ग्रैंडफ़ादर कहाँ था? मुझे ऐसा ग्रैंडफ़ादर चाहिए ही नहीं है। तो इसे हमेशा से एक कमीना पर्सन मानता हूँ, जिसने मेरी कभी मदद नहीं की। क्या ये मेरे ग्रैंडफ़ादर होने के लायक भी है? फिर वहाँ ली फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट सन आ जाता है और चैनवू को भला-बुरा कहने लग जाता है। वह कहता है कि तुम उस टाइम से यह दिखावा कर रहे हो कि ली फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम बुरी हो रहे थे, जबकि तुमने खुद अपने ही कजिन को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो क्रिपल हो गया। अब तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो। अगर ली फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरी तरह ट्रीट भी किया है तो तुम उसके हकदार थे, क्योंकि तुम एक छोटी फैमिली से आते हो और एक फेलियर सन थे। अब तुम कुछ मार्शल आर्ट सीख ली तो तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो। हम तुम्हें एक लास्ट मौका देंगे। अगर तुम अपने घुटनों पे आ जाओ और हम सबसे माफ़ी मांगो तो हम तुम्हें एक बार छोड़ने का मौका दे सकते हैं और दोबारा अपनी फैमिली में ले सकते हैं। मैं अपने ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम वहाँ आ जाओ। पर चैनवू कहता है, नील डाउन? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी ली फैमिली की इतनी औकात है कि वो मुझे नील डाउन करा सके? ये सब सुन के तो उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ 5 ईयर में तुम्हारी चैन फैमिली और तुम्हारी मदर का मिहुआ ग्रुप, उन दोनों को मैं ख़त्म कर दूंगा। चैनवू कहता है, 5 ईयर? मैं कसम खाता हूँ कि 3 साल के अंदर मैं तुम्हारी इस पूरी ली फैमिली को अपने जूतों के नीचे रखूंगा। ये सब सुनकर तो वहाँ सब लोगों को गुस्सा आ जाता है, पर वहाँ कोई कुछ नहीं करता। फिर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि ऑल राइट, ये सब यहीं ख़त्म हुआ। आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मिहुआ ग्रुप और चैन फैमिली और ली फैमिली आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मन है। आज से ली फैमिली के सबसे बड़े दो कट्टर दुश्मन मिहुआ ग्रुप और चैन फैमिली है। इसके बाद एमसी की मदर कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो अब कर भी क्या सकते हैं। अब मैं अपने मिहुआ ग्रुप को डिफेंड ही कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक सिटी का दिखाया जाता है जहाँ एमसी एक जेट की तलाश में घूम रहा था, क्योंकि एमसी को जल्द से जल्द क्यूआर रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना था। फिर वह इधर उधर देखता है, फिर उसे एक शॉप नज़र आती है। वहाँ जाकर वो पूछता है कि ये स्टोन कितने का दिया? शॉपकीपर 1000 बताता है। फिर वह पेंटिंग के बारे में भी पूछता है, शॉपकीपर उसे 2000 बताता है। फिर एमसी की नज़र एक स्टोन पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। फिर एमसी पूछता है कि ये स्टोन कितने का है? फिर शॉपकीपर बताता है कि मैं स्टोन फ्री में दे दूंगा, बस तुम्हें ये बताना होगा कि इस स्टोन के क्या यूज़ है। एमसी भी सोचता है कि ये बुड्ढा बहुत चालाक है, इसे पता है कि पैसों से भी ज़्यादा की कुछ वैल्यू होती है। इसलिए वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊंगा, पर पहले तुम मुझे ये स्टोन दे दो।